नमस्कार, मैं हूँ विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की, जहां राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। सभी प्रमुख दल, खासकर कांग्रेस और बीजेपी, अब अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार चुके हैं। यह चुनाव न केवल राज्य के भविष्य को निर्धारित करेगा, बल्कि यह भी दिखाएगा कि क्या भाजपा के प्रभावी नेता योगी आदित्यनाथ अपने जादू को यहाँ भी चला पाएंगे। चलिए जानते हैं कि आगामी चुनावी दौरे में क्या हो रहा है और नेताओं की रणनीतियां कैसी हैं। जैसा कि हमने देखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में 11 रैलियों के लिए पहुंचेंगे। इनकी जनसभाओं की शुरुआत 8 नवंबर से होगी। मोदी की उपस्थिति को लेकर बीजेपी में खासा उत्साह है, क्योंकि उनकी रैलियों को हर बार जबरदस्त प्रतिक्रिया मिलती है। इसके साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भी 6 नवंबर को नागपुर से चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। यह दिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि नागपुर को आरएसएस का गढ़ माना जाता है और राहुल यहां अपनी राजनीतिक ताकत को साबित करने की कोशिश करेंगे। बीजेपी के लिए एक खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे महाराष्ट्र में 15 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। जानकारों का मानना है कि योगी की मौजूदगी और उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे चुनावी नतीजों पर महत्वपूर्ण असर डाल सकते हैं। वे बटेंगे तो कटेंगे के नारे के साथ मैदान में उतरने वाले हैं, जो हरियाणा और जम्मू कश्मीर में उनकी सफलताओं के बाद से चर्चा का विषय बना हुआ है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों में योगी का करिश्मा साफ नजर आया। जम्मू कश्मीर में योगी का स्ट्राइक रेट 90% और हरियाणा में करीब 65% रहा। खास बात यह है कि जम्मू में उन्होंने मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर भी विजय प्राप्त की, जैसे किश्तवाड़ और कठुआ, जिसने बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी स्थिति को मजबूत किया। इस नारे की गूंज केवल चुनावी राज्यों में ही नहीं, बल्कि गैर चुनावी राज्यों में भी सुनाई दी। कनाडा में हिंदू समुदाय ने भी इसे अपने प्रदर्शनों में शामिल किया। योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार के दौरान अपने भाषणों की शुरुआत महिला विकास, किसानों के मुद्दे और विकास जैसे विषयों से करते हैं। उनका एक लोकप्रिय संवाद है, युवाओं के हाथ में तमंचा नहीं, टैबलेट होना चाहिए। इसके बाद वे मोदी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए उग्रवादियों को लेकर कांग्रेस पर प्रहार करते हैं। योगी का संदेश स्पष्ट है। जब भी दंगों की चर्चा होती है तो वे बुलडोजर एक्शन के बारे में बात करते हैं और राम मंदिर का उल्लेख करते हुए अयोध्या में दर्शन का निमंत्रण देते हैं। वे समाज के विभिन्न मुद्दों पर जनता की राय भी लेते हैं, जैसे कि यूपी में सड़कों पर नमाज बंद करना, मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर हटाना और अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर कार्यवाही। तो दोस्तों, क्या योगी आदित्यनाथ और उनके प्रभावशाली नारे महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत सुनिश्चित कर सकेंगे? क्या कांग्रेस और राहुल गांधी इस चुनावी रणभूमि में वापसी कर पाएंगे? हमें अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल सियासत नगरी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।